पकाने वाली एक देवरानी, खाने वाले 4 जेठानी परिवार। घर का राज चारों अमीर बहुओं के हाथ में आ जाता है। चारों बहुएं आराम से सोफे पर बैठी होती हैं और पूजा को अपने पास बुलाकर कहती हैं, पूजा, मुझे ना साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो तुम एक काम करो, मेरे लिए आज डोसा बना दो। मैं तो नूडल्स खाऊंगी, मेरे लिए ग्रेवी मंचूरियन बना देना, और मेरे लिए भी तुम शाही पनीर और नान बना देना। तुम्हें ये सब बनाना तो आता नहीं होगा क्योंकि तुम गरीब घर से आई हो। पर एक काम। अरे पंडित जी, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मेरे बेटे की शादी है, और आपने हाँ भी कहा था, लेकिन अब आप मना क्यों कर रहे हो? देखिए, मेरे चारों बेटों की शादी आपने ही करवाई है, और मुझे नहीं पता आप भी मेरे 5वें बेटे की शादी भी करवाओगे। मैं आपकी टिकट करवा रही हूँ शादी से 3 दिन पहले की। अपनी सास को इतना खुश देखकर शारदा की चारों बहुएं रश्मि, जूही, पारुल और संगीता आपस में बातें करती हुई कहती हैं, माँ जी, उस गरीब बहू को घर में लाने के लिए कुछ ज्यादा ही खुश हैं। हम भी तो इस घर में आए हैं ना। माँ जी ने हमें लेकर तो इतनी खुशी नहीं दिखाई। पर तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे हम अमीर बहुएं हैं, हमारा मुकाबला वो गरीब बहू कर भी नहीं सकती। और नहीं तो क्या, आने दो घर में, 4 दिन में ही हम उसको उसकी असली जगह दिखा देंगे। बेचारी पूजा सोच रही होगी कि मेरी अमीर घर में शादी हो रही है, लेकिन उसका असली जीना तो हम ही हराम करेंगे। शारदा जितना खुश थी अपनी 5वीं बहू को लेकर, उतनी ही जलन शारदा की बाकी की 4 बहुओं में थी। कुछ दिनों बाद अब शारदा की 5वीं बहू पूजा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। शारदा पूजा की आरती उतारती है और पूजा से कहती है, हाय, कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू। अरे तुम चारों ने पूजा का कमरा तो अच्छे से सजाया है ना? माँ जी, पूजा के लिए तो वो कमरा वैसे भी सजा हुआ ही है। अब गरीब घर से आई है, उसका मायका तो एक कमरे से भी छोटा होगा ना। नहीं बहू, ऐसा नहीं कहते हैं। चल पूजा बहू, मैं तुझे कमरे में लेकर चलती हूँ। पूजा अपने कमरे में आराम करने लगती है। अगली सुबह पूजा की पहली रसोई की रस्म होती है, जहां पूजा सबके लिए खीर बनाती है, जो शारदा को बहुत अच्छी लगती है। शारदा एक बहुत सुंदर हार पूजा को देते हुए कहती है, ये पूजा बहू तेरे लिए, तूने बहुत ही अच्छी खीर बनाई है ना, इसलिए। माँ जी, ये तो बहुत महंगा है। हाँ, अब पूजा बहू है ही इतनी प्यारी। हे भगवान, शादी की खुशी में मैं तो तुम 5 को ये बताना भूल ही गई कि मैं आसपास की औरतों के साथ 4 धाम की यात्रा के लिए जाऊंगी। 5 बहुएं आ गई हैं, अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गई। कल शाम की बस से मैं जा रही हूँ। तुम 5 अपना और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर जाइए, यहाँ हम सब हैं ना। अब शारदा अगली शाम मोहल्ले के लोगों के साथ 4 धाम यात्रा के लिए निकल जाती है, और अब घर का राज चारों अमीर बहुओं के हाथ में आ जाता है। चारों बहुएं आराम से सोफे पर बैठी होती हैं और पूजा को अपने पास बुलाकर कहती हैं, पूजा, मुझे ना साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो तुम एक काम करो, मेरे लिए आज डोसा बना दो। मैं तो नूडल्स खाऊंगी, मेरे लिए ग्रेवी मंचूरियन बना देना, और मेरे लिए भी तुम शाही पनीर और नान बना देना। तुम्हें ये सब बनाना तो आता नहीं होगा क्योंकि तुम गरीब घर से आई हो। पर एक काम करना, YouTube से देखकर बना देना। दीदी, मैं गरीब घर से जरूर हूँ, लेकिन मुझे ये सब बनाना आता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। पूजा किसी की बात का बुरा न मानते हुए खाना बनाने लग जाती है। नूडल्स सबसे पहले उबलने के लिए रख देती और फिर ग्रेवी मंचूरियन बना दूंगी। डोसा का पूरा सामान तो है ही, तो वो सबसे लास्ट में बन जाएगा, और शाही पनीर साथ साथ बनाती रहती हूँ। पूजा को इतना खाना बनाने में काफी परेशानी तो हो रही थी, पर वो फिर भी बिना हिचकिचाई खाना बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद जब खाना बन जाता है तो पूजा खाने की टेबल पर बैठती है। जो ही अपने नूडल्स को हाथ लगाती है तो मुंह बना लेती है। ओहो, ये तो पूरे ठंडे हैं। अब क्या मैं ठंडे नूडल्स खाऊं? दीदी, मैंने गर्म ही बनाए थे, लेकिन और भी खाना बनाना था तो इसलिए ठंडे हो गए होंगे। मुझे ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगी। तुम जाओ और मेरे लिए पाव भाजी बना कर लाओ, और ध्यान रहे ठंडी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ये क्या है, तुमने हम सबके लिए खाना बना दिया, पर मेरे और संगीता के बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाया। वो अभी से ये सब थोड़ी खाएंगे, तुम उनके लिए हेल्दी कुछ बनाओ। ये मत समझना कि हम तुमसे काम करवा रहे हैं, वो तो तुम खाना अच्छा बनाती हो ना, इसलिए तुम्हें कहा है। ठीक है दीदी। पूजा जो पहले से ही थकी होती है, वो अब दोबारा से काम करने लग जाती है।
भाजी बनाती हूँ, पाव साथ के साथ गर्म करके देती रहूंगी। बच्चों के लिए हेल्दी क्या बनाऊं? अरे हाँ, वेजिटेबल चीला बना देती हूँ। पूजा इसी तरह अब घर के काम भी करती और अपनी चारों जेठानी की फरमाइश को भी हर वक्त अकेले ही पूरा करती है। कुछ दिनों बाद पूजा रसोई साफ कर रही होती है, तभी उसकी सास का वीडियो कॉल आता है। अरे पूजा बहू कैसी है? प्रणाम माँ जी। ठीक हूँ माँ जी मैं। आपकी यात्रा कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है यात्रा तो। जब तेरा कॉल आया था तो फोन में नेटवर्क नहीं थे। तेरा मैसेज देखा मैंने, फिर तुरंत तुझे ही कॉल किया। माँ जी, मैंने बस आपका हालचाल लेने के लिए ही कॉल किया था। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं, तभी संगीता पीछे से आकर पूजा को अपनी सास से बात करता हुआ देख लेती है। कॉल कट होने के बाद संगीता पूजा से कहती है, अरे वाह, माँ जी तो बस तुम्हें ही फोन करती रहती है। माँ जी क्या भूल गई हैं कि उनकी बाकी की 4 बहुएं और हैं? या फिर तुमने ही माँ जी को कुछ घुट्टी पिला दी है जो उन्हें हमारी याद तक नहीं आती? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो माँ जी को मैंने शाम में फोन किया था, मैसेज भी किया, तब माँ जी बिजी थी, इसलिए अब उन्होंने फोन किया है। हाँ हाँ, बस माँ जी से हमारी चुगली करने के लिए ही फोन किया होगा ना। हमने जो कहा वो तो सुनाई नहीं दिया होगा। पनीर के पकौड़े बने कि नहीं? दीदी रसोई पूरी फैली हुई थी, मैं पहले रसोई साफ करने लग गई। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बना देती हूँ। संगीता रसोई से चली जाती है और पूजा काम में लग जाती है। तभी वहां पूजा की जेठानी का बेटा सुमित आता है। चाची, मुझे पिज्जा खाने का मन है, आप पिज्जा बना दोगे मेरे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें पिज्जा खाने का मन है तो ठीक है, मैं पहले पिज्जा ही बनाती हूँ। पूजा सुमित के लिए पिज्जा बनाने लगती है, जिसमें बाकी के खाने को रोकना पड़ता है। तभी वहां पूजा की चारों जेठानी आ जाती। ये क्या है पूजा? कब से तुम्हें कहा है मैंने कि मुझे सूप पीना है, अब तक तुमसे सूप नहीं बना क्या? और तुम्हें तो मैं टोक कर भी गई थी, पकौड़े बना दो। एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? दीदी, मैं खाना बना ही रही थी कि सुमित ने कहा उसे पिज्जा खाने का मन है, इसलिए पहले वो बनाने लग गई। क्या पिज्जा? कितनी बार बताऊं कि बच्चों को हेल्दी खाना देना है। तुम एक काम करो, बच्चों के लिए रोटी वाला पिज्जा बनाओ और तब तक ये पिज्जा हमें दो। पूजा का जो काम खत्म हुआ भी नहीं था वो और बढ़ जाता है। मैं इतना सब पहले ही तो कर रही हूँ, अब और ऐसा क्या करूँ? दीदी का गुस्सा तो सह लूंगी, पर बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए। पूजा को रसोई से और घर के कामों से रात के 12 बजे तक भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। 3 महीने बाद अब शारदा अपनी 4 धाम की यात्रा करके घर आती है। अपनी सास को देखकर पूजा खुश हो जाती है और सासू माँ को प्रणाम करके चाय नाश्ता लेकर आती है। माँ जी, आप आ गई। आपको नहीं पता, पर आपको इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहू, वो सब तो ठीक है, पर मुझे आए हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया है, पर बाकी की 4 बहुएं नहीं दिखी। माँ जी, वो तो अपने कमरे में है, आप भी थोड़ा आराम कर लो, फिर बाद में बात करना। जाओ, पहले नहा धो लो। शारदा अपने कमरे में थोड़ा आराम करती है और फिर कमरे से बाहर निकलती है तो उसे बस पूजा ही हर काम करते हुए दिखाई देती है। शारदा की चारों बहुएं इस बात से बेखबर थीं कि उनकी सास घर भी आ गई है। शारदा पूजा के पास जाकर कहती है, बहू, तू ही सब काम कर रही है। घर साफ करने के बाद अब खाना भी तू ही बना रही है, बाकी की बहुएं कुछ नहीं करती हैं क्या? नहीं माँ जी, वो दीदियों ने कहा था मुझसे कि उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ही खाना बनाती हूँ, और घर के काम उन्हें अच्छे से करने नहीं आते, इसलिए मैं ही करती हूँ। जूही दीदी, पूजा दीदी, पारुल दीदी, रश्मि दीदी, आ जाओ, खाना बन गया है। पूजा से बात करके शारदा अब समझ जाती है और मन ही मन सोचती है। ऐसे ही रात के समय पूजा डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर सबको बुलाती है। तुम्हें हमने बताया था ना कि खाना क्या बनना है, फिर तुमने दाल चावल किससे पूछकर बनाए? मुझसे पूछकर? क्यों बहुओं, कोई परेशानी है क्या? माँ जी, आप। पूजा की आवाज सुनकर सब आते हैं और टेबल पर बस दाल चावल देखकर रश्मि कहती है, आप कब आई माँ जी? अरे बहुओं, मैं तो सुबह ही आ गई थी, लेकिन तुम चारों अपने कमरे से बाहर निकलोगी तब पता चलेगा ना। और अपनी देवरानी को नौकरानी बना दिया, ये बोलकर कि वो खाना अच्छा बनाती है। तुम चारों को शर्म नहीं आई कि ये भी इस घर की बहू है, इसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? माँ जी, वो मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से देखा है और अब तुम चारों की यही सजा है कि जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुम्हें ही घर के सब काम करने हैं। पूजा कुछ नहीं करेगी। अपनी सास के आगे किसी की नहीं चलती और 4 दिन के मजे चारों जेठानी पर ही भारी पड़ गए। क्या आपकी जेठानी भी आपके साथ ऐसा ही करती हैं? कमेंट करके बताइए।